हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का। दोस्तों, इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं। एग्ज़िट पोल के आंकड़े भी आ गए हैं लगभग कल शाम को। और आंकड़ों में बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट अभी चल रही है वही गवर्नमेंट वापस से आएगी। तो इसका असर मार्केट पर भी पड़ेगा, शेयर मार्केट पर भी पड़ेगा इसका असर। और बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हैं कि शेयर मार्केट में एक अच्छी रैली आएगी, और आएगी भी सही, क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी चल रही है वही गवर्नमेंट वापस से शासन में आ रही है। और जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं, पुट और कॉल खरीदते हैं, वो लोग भी कोई ना कोई अपना एक प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि हम लोग इतने पैसों पे बाय करेंगे, इतने रुपए का प्रॉफिट लेंगे। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सोच के बैठा हुआ है कि हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे, अच्छा पैसा शेयर मार्केट से बना लेंगे। तो दोस्तों, मैं भी कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 3 दिन मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। फर्स्ट मंडे के दिन, सोमवार को जैसे ही मार्केट ओपन होगा, उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार यही रहने वाली है। सेकंड, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, ट्यूसडे के दिन, उस दिन भी मार्केट में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और थर्ड, चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद भी मार्केट में एक ट्रेंड मिलता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। कम से कम 500 से 1000 पॉइंट का मूव मिनिमम कह रहा हूँ मैं, 500 से 1000 पॉइंट का मिनिमम मूव बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो मंडे को, सोमवार को बैंकेक्स का एक्सपायरी है, मंगलवार को फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, और बुधवार को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तीनों दिन हमारे पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करके पैसा बनाने की। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके किस प्रकार से ट्रेड करना है और किस प्रकार से हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। शेयर मार्केट में मूवमेंट जरूर आएगा और अच्छा खासी रैली भी होगी, लेकिन आपको कहाँ बाय करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कैसे बाय करनी है, वो सब चीज़ें मैं रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप लोग वास्तव में इस अपॉर्चुनिटी में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखना। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरे बताए गए स्ट्रेटेजी पे आप लोग वर्क करोगे, मैं जो बता रहा हूँ रूल्स, उन रूल्स को फॉलो करके अगर आप लोग ट्रेड करोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छा पैसा बना लोगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कैपिटल है 50,000 रुपये। ध्यान से सुनना पूरा वीडियो और एक एक चीज़ पे गौर करना, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको, वीडियो को रिवाइज करके वापस देखना। मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपये का कैपिटल है, आपके पास इतना फंड है, और आप लोग चाहते हो कि 50,000 से मैं अच्छा पैसा बना लूँ, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट हमें मंडे, सेकेंड ट्यूसडे, दोस्तों राइटिंग में मत जाना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, तो राइटिंग मतलब पेंसिल चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ उसको, मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको आप समझना। कि फर्स्ट डे हो गया मंडे, सेकेंड ट्यूसडे, और तीसरा वेडनेसडे यानी कि बुधवार, ठीक है। 3 दिन मार्केट में अच्छी रैली आ सकती है, ये हम मानते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि या तो सोमवार को आएगी, या मंगलवार को आएगी, या बुधवार को आएगी। या हो सकता है कि तीनों दिन छोटा छोटा मूवमेंट हम लोगों को कैप्चर हो। तीनों बातें लेकर के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लोगों को हमारा जो कैपिटल है, उस कैपिटल को कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 15,000, 15,000 और 15,000, 3 पार्ट में हम लोग अपना कैपिटल डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट डे बैंकेक्स का एक्सपायरी हम लोग देखेंगे। बैंकेक्स बहुत अच्छा इंडेक्स है, और इसमें जब मूव आता है तो 200-300 पॉइंट का अगर मूव जल्दी मिल जाता है, हम लोगों को फास्ट मूवमेंट मिलता है 200-300 पॉइंट का, तो हमारा ऑप्शन का प्राइस अच्छा बढ़ जाता है। तो हम लोग बैंकेक्स को देखेंगे कि हम लोग बैंकेक्स में ट्रेड करेंगे। मंगलवार को फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग फिन निफ्टी देखेंगे। फिन निफ्टी में हमको ट्रेड करना है। और थर्ड जो है वो हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे। बुधवार के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये तीनों हमने डिवाइड कर लिया। हम लोग 15,000 से फर्स्ट दिन
15,000 के कैपिटल से ट्रेड करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, हम ये तीनों चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, रूल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको बिना रूल्स से ट्रेड करना है तो बाकी लोगों की वीडियो देखो और उसके हिसाब से ट्रेड करो, और कितना प्रॉफिट बना रहे हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। लेकिन अगर रूल्स से फॉलो करोगे और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो कितना के पैसा बनाओगे और 101% बनाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो देखो आप लोग इसको 15,000 से हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। बैंकेक्स में हम लोगों को 100 रुपये का मिनिमम ऑप्शन बाय करना है। 100 रुपये का ऑप्शन जिसका प्राइस 100 रुपये होगा वो बाय करना है। और कितनी क्वांटिटी बाय करना है? 150 क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 15,000 का कैपिटल है, 100 रुपये के हिसाब से हमको 150 क्वांटिटी बाय करनी है, और 150 क्वांटिटी का 100 रुपये के ऑप्शन के हिसाब से 15,000 रुपये का टारगेट पूरा हो रहा है। मान लेते हैं कि बैंकेक्स में अगर 500 पॉइंट का मूवमेंट आता है सोमवार के दिन, ठीक है। अभी रिजल्ट नहीं आया है चुनाव का, सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, और एग्जिट पोल के हिसाब से ये न्यूज़ है, तो बैंक में तो मार्केट में थोड़ा बहुत मूव हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 500 पॉइंट का अगर मूवमेंट आ जाता है बैंकेक्स में, तो हमारा जो 100 रुपये का ऑप्शन है वो कम से कम 350 रुपये हो जाएगा। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना, मेरी बात पे फोकस करना। कम से कम 350 रुपये हो जाएगा, तो हमें वहाँ पर 250 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 250 इंटू 100 आप लोग बना लो 25,000 रुपये। ये हमारा फर्स्ट डे का प्रॉफिट हो गया। तो हम लोगों ने मान लिया कि अगर बैंकेक्स में 500 पॉइंट का मूवमेंट आया तो हमें 25,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। वहीं अगर बैंकेक्स में 1,000 पॉइंट का मूव आता है, ठीक है, वहीं अगर बैंकेक्स में 1,000 पॉइंट का मूव आता है तो हमारा जो ऑप्शन है उसका प्राइस हो जाएगा कम से कम 700 रुपये। 100 रुपये का ऑप्शन 700 रुपये हो जाएगा, और हमने 15,000 रुपये लगाए हैं 150 क्वांटिटी के साथ, तो 150 इंटू 700 पॉइंट कर दो, तो 105, यानी कि 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंकेक्स का। हमारे पास 50,000 का कैपिटल है, उसमें से हमने 15,000 रुपये यूज़ किए हैं। अगर बैंकेक्स में 500 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो हमें 25,000 का फ़ायदा होगा, और अगर 1,000 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो हमें 1,05,000 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है। ये होगा पहला दिन। अब हम सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा ही होगा। अगर हमें लॉस हो जाता है तो 100 रुपये के ऑप्शन में हम लोग कम से कम 30 रुपये का एसएल रखेंगे, तो 15 इंटू 30, तो हमें 4,500 रुपये का लॉस भी हो सकता है। ये एक सिक्के का दूसरा पहलू है, हमें उस तरफ भी लेके चलना है, क्योंकि हम रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट तीनों चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो हमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों बातें देख रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा 4,500 रुपये का लॉस अगर पहले दिन ट्रेड हमारा फेल हो जाता है, ठीक है। अब हम अगले दिन देखते हैं। फिन निफ्टी का एक्सपायरी है मंगलवार के दिन, और अगर सोमवार के दिन अगर मूवमेंट नहीं आता है या आता भी है तो फिन निफ्टी के दिन, क्योंकि उस दिन चुनाव का रिजल्ट रहेगा, तो उस दिन भी मूवमेंट तो आएगा। और फिन निफ्टी में तो 1,000-2,000 पॉइंट का मूवमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि फिन निफ्टी छोटा इंडेक्स है। फिन निफ्टी छोटा इंडेक्स है, तो हम इसमें कम से कम 500 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं कि फिन निफ्टी में हम लोगों को 500 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। अब फिन निफ्टी में अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो उस दिन भी हमें 15,000 रुपये से ट्रेड करना है, ठीक है। 15,000 रुपये से उस दिन भी ट्रेड करना है, और वहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे 50 रुपये का। ध्यान से सुनना, वहाँ पर हम लोग ऑप्शन लेंगे 50 रुपये का, क्योंकि फिन निफ्टी छोटा इंडेक्स है, तो वहाँ पर हमें 50 रुपये का ऑप्शन इजीली मिल जाएगा और अच्छा मूवमेंट होगा। अगर 500 पॉइंट का मूवमेंट आता है फिन निफ्टी में, तो ये 50 पॉइंट का ऑप्शन जो होता है 50 रुपये का, वो अच्छा मूवमेंट कर देगा। तो 50 रुपये का जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमें 15,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास आएगा 300 क्वांटिटी, ठीक है। 300 क्वांटिटी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। अगर फिन निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है तो ये जो 50 रुपये का ऑप्शन है, ये ऑप्शन कम से कम 250 रुपये हो जाएगा। कम से कम बोल रहा हूँ मैं। अगर बहुत जल्दी फास्ट मूव आता है तो ये 300 या 400 रुपये तक भी हो सकता है, लेकिन मैं कम से कम टारगेट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 250 रुपये का ऑप्शन बन जाएगा, हमको इसमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो हमने 300 क्वांटिटी लिए और 200 पॉइंट का प्रॉफिट है, इस हिसाब से हमारा 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है।
तो हमने बैंक एक्स में ट्रेड किया, अगर बैंक एक्स में 500 पॉइंट का मूवमेंट मिला तो हमें 25,000 का प्रॉफिट होगा। अगर बैंक एक्स में 1,000 पॉइंट का मूवमेंट मिला तो हमें 1,05,000 का प्रॉफिट होगा। अगर बैंक एक्स में कोई मूवमेंट नहीं आया और हमारा एसएल हिट हो गया तो हमें 4,500 रुपये का लॉस होगा। दोनों पक्ष देके चल रहे हैं। अगले दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट भी आ रहा है इलेक्शन का, तो उस दिन अगर मार्केट में 500 पॉइंट का मूवमेंट अगर फिन निफ्टी में आ जाता है तो हम लोगों को 300 क्वांटिटी के साथ 50 रुपये का ऑप्शन बाय करेंगे, हम 300 क्वांटिटी लेंगे। और अगर 500 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है तो 250 रुपये का जो ऑप्शन है, अगर 500 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो 50 रुपये का ऑप्शन 250 हो जाएगा। हमें इसमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमने 300 क्वांटिटी बाय कर रखी है। तो 200 इंटू 300 करेंगे तो हमें वहाँ पर 60,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब हम लोगों को ये भी देखना है कि अगर उस दिन भी हमारा एसएल हिट होता है, क्योंकि दोनों पक्ष देख करके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि 100 रुपये का ऑप्शन लेंगे तो 30 पॉइंट का एसएल होगा, तो अगर 50 रुपये का ऑप्शन लेंगे तो 15 पॉइंट का एसएल होगा। तो उस हिसाब से अगर प्रॉफिट होगा हमें तो 60,000 का प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस होगा तो वहाँ पर भी 4,500 रुपये का लॉस होगा। ठीक है। अब तीसरा दिन आ गया, हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे उस दिन। अगर हमें 2 दिन रेगुलर प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दोनों बातें आ गई। अगर हमें दोनों में प्रॉफिट हुआ है, अगर शुरुआत में हमें बैंक एक्स में कम पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है तो हमारे पास 85,000 बचेगा, 1,35,000 रुपये होगा। 1,35,000 में से हमको 50,000 रुपये सेफ रख लेना जो हमारा कैपिटल था, और 85,000 रुपये से हम लोगों को ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। ठीक है। अगले दिन और अगर हमें 1,00,000 का बैंक एक्स में प्रॉफिट हो जाता है, 60,000 रुपये हमें फिन निफ्टी में प्रॉफिट हो जाता है, टोटल हमारा अमाउंट हो गया कैपिटल को मिला के 2,10,000। उसमें से हम लोगों को 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये सेव कर लेना है, और 1,10,000 रुपये से हमको ट्रेड करना है। अगर हम लोगों को लॉस हुआ है दोनों ट्रेड में तो क्या करना है वो भी देख लो आप। अगर हम लोगों का 4,500 रुपये का पहले दिन लॉस हुआ है, 4,500 रुपये का अगले दिन लॉस हुआ है, टोटल लॉस हो गया हमारा 9,000। ठीक है, हमारे पास बचा है 41,000। अब ये 41,000 क्यों बचेगा? क्योंकि ना तो सोमवार को मूवमेंट हुआ है ना मंगलवार को मूवमेंट हुआ है, तो मूवमेंट बुधवार के दिन ज़रूर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हम 15-15 हज़ार के 3 भाग हमने डिवाइड किए थे उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम लोग ट्रेड करेंगे 20,000 से। इस बार जो हम ट्रेड करेंगे वो करेंगे 20,000 से, और बैंक निफ्टी में हम लोगों को 100 रुपये का ऑप्शन बाय करना है। तो 100 रुपये का ऑप्शन के साथ हमको 20,000 का ट्रेड करना है, तो हम लोगों को 200 क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, और 200 क्वांटिटी के साथ हमें अगर इन 2 दिन में हमको ट्रेड नहीं मिला है, मार्केट मूवमेंट नहीं आया है, तो हमें कम से कम 1,000 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो जो 100 रुपये का ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट 700 रुपये भी अगर हो जाता है या 800 रुपये भी हो जाता है, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो 100 रुपये का ऑप्शन कम से कम 700 से 800 रुपये पहुँचेगा ही पहुँचेगा। अगर हमारा ऑप्शन 700 रुपये या 800 रुपये हो जाता है तो हम 700 रुपये ही लेके चलते हैं, मिनिमम कम से कम लेके चलते हैं, तो हमें 600 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 200 क्वांटिटी के साथ 600 कर लो तो 1,20,000 रुपये। ठीक है, और हमारे पास 41,000 बचा था, तो 40,000 हमारे पास पुराना है, तो हम लोगों को टोटल 1,60,000 रुपया बन जाएगा। उसमें से 50,000 रुपये हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे, तो 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट कैसे भी करके हम लोग ले लेंगे। ये हो गया रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के साथ हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर हमें शुरू के 2 दिन लॉस हो जाता है। अगर हमें शुरू के 2 दिन भी प्रॉफिट होता है तो हमारे पास टोटल कैपिटल बचा था 2,10,000 का कैपिटल हो गया है। उसमें से हम लोगों को 1,10,000 से ट्रेड लेना है, तो बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड लेंगे वो भी देख लो। हम लोगों को क्या करना है कि 100 रुपये का ऑप्शन बाय करना है, और उसकी हमें 1,100 क्वांटिटी ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1,00,000 रुपये तो हमने सेव कर लिए, 1,10,000 पड़े हुए हैं, उससे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो 1,100 क्वांटिटी आएंगी 100 रुपये की। और अगर बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का ही मूव आता है, 500 पॉइंट का ही मूव आता है, तो जो 100 रुपये का ऑप्शन है वो हमारा कम से कम 300 रुपये तो हो ही जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से 1,100 इंटू 300 कर दो तो ये होता है 3,30,000। ठीक है, 3,30,000 रुपये हो गए, और पुराना हमारे पास कितना पड़ा था 2,10,000, तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 5,40,000। ठीक है, उसमें से हम लोग अगर अपना कैपिटल निकाल भी लेंगे 50,000 रुपये, 5,40,000 में से हम लोग अपना कैपिटल 50,000 रुपये निकाल भी लेंगे तो भी हमें 4,90,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो रहा है।
अब इतना प्रॉफिट आप और कहाँ कमा लोगे 50,000 से, ये भी आप मुझे बता दो कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि अगर हम लोगों को रेगुलर तीनों दिन प्रॉफिट मिला तो हम लोगों को 4,90,000 का प्रॉफिट होगा। अगर हमें 2 दिन शुरू में लॉस होता है और तीसरे दिन हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं तो भी हमें कम से कम 1,20,000 का प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। अगर हमें एक दिन लॉस हुआ और 2 दिन प्रॉफिट हुआ तो एक हुआ हमारा 60,000 का प्रॉफिट, एक हुआ 1,20,000 का प्रॉफिट, टोटल मिला के हमारा हो जाएगा प्रॉफिट 1,80,000, ठीक है। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो करने का नतीजा। अब आप लोग पूरा का पूरा कैपिटल दाव पे लगा दोगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो बड़ा ज़रूर होगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और ये रूल आपको आज ही नहीं, सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं, अगले भी बहुत सारी जगह पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, तब भी आप लोगों को यही रूल फॉलो करना है। और आप अपनी लाइफ में भी रेगुलर जो ट्रेड कर रहे हो उसमें भी आपको रूल्स, ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो हमने 50,000 रुपये पूरे ट्रेड कर दिए। अगर हम लोगों ने अगर कॉल बाय किया, मान लेते हैं कि हम लोगों ने कॉल बाय किया है, तो 50,000 में हमने 10 रुपये का कॉल बाय किया तो हमको कितनी क्वांटिटी मिली? 5,000 क्वांटिटी मिली, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ पे खुला और खुलते ही जैसे हम ट्रेड लेंगे तो सीधा का सीधा ऊपर चला जाएगा और 1,000 पॉइंट मूवमेंट कर देगा और आपका 10 रुपये का ऑप्शन 500 रुपया हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। मार्केट चलेगा, 200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, 50 पॉइंट डाउन जाएगा, फिर 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, फिर 50 से 80 पॉइंट डाउन जाएगा, फिर 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, फिर डाउन जाएगा। इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो जो दूर के जो ऑप्शन होते हैं, जो दूर के ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन 10 रुपये का ऑप्शन है। जब मार्केट चलना शुरू होगा, जैसे ही मार्केट 200 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, ये 10 रुपये का ऑप्शन 40 रुपये पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट वहाँ से 50 पॉइंट नीचे आएगा ना, तो ये 40 रुपये का ऑप्शन वापस 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने हैवी क्वांटिटी बाय कर रखी है, 5,000 क्वांटिटी बाय कर रखी है। 5,000 क्वांटिटी में आपको 40 पॉइंट का प्रॉफिट जैसे ही दिखेगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और जब ये 20 पर वापस आ जाएगा तो यहाँ पर ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हो जाएगा, तो आप घबरा के वहाँ पर निकल जाओगे। तो यहाँ पर आप 80 से 90,000 के प्रॉफिट में इसको बुक कर लोगे, ठीक है। फिर आप डरोगे, फिर आप डर के मारे जब ये 20 रुपये का ऑप्शन वापस 30, 35, 40 तक जाएगा ना, तो आप फिर एंट्री करोगे 1,000 क्वांटिटी के साथ। बिल्कुल यही करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप यही करोगे 1,000 क्वांटिटी के साथ। फिर इसमें फिर एंट्री करोगे और जैसे ही ये 35 से 40 से 50 रुपये पे होगा ना, तो आप 10,000 रुपये का प्रॉफिट लेके वापस निकल जाओगे, ठीक है। फिर वापस जैसे आप यहाँ पे एंट्री करोगे 50 से 60 रुपये पे, जैसे ये जाएगा वापस एंट्री करोगे, और ये जैसे ऐसा तो होगा नहीं कि एंट्री करते ही आपका ये बढ़ जाएगा। यहाँ से जैसे ही 40 पे आ गया या 35 पे आ गया ना, 15,000 का लॉस करके वापस निकल जाओगे। ऐसा कर करके आप लोग पूरे दिन में 30 से 40 ट्रेड लोगे और आपका ये जो 50,000 का कैपिटल है ना, ये कैपिटल आपका 20,000 रुपये रह जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और अगर प्रॉफिट बना भी लोगे ना, तो कम से कम 30,000 या 40,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट आप लोग नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका वाला सिस्टम कि आपको जो लोग मार्केट में बता रहे हैं और आप जो करोगे वो बता रहा हूँ। और एक वो चीज़ जो मैंने आपको बताई है रिस्क रिवार्ड के साथ फॉलो करके, और कम से कम 100 रुपये का ऑप्शन बाय करके आप लोग कितना प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब दोनों चीज़ों में से आपको कौन सा अच्छा लगेगा वो आप लोग तय कर लो। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप लोग चलना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसमें रूल्स भी आ गए, रिस्क रिवार्ड आ गया, मनी मैनेजमेंट आ गया, सब कुछ फॉलो करके अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो भले ही 50,000 रुपये से आपको सिर्फ 2 या 3 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका कैपिटल सेफ रहेगा। अगर तीनों दिन आप लोग लॉस करोगे तो भी आपके पास कम से कम 30,000 रुपये का कैपिटल बचा रहेगा। उस 30,000 से आप बाकी के अगले दिन ट्रेड कर सकते हो और धीरे धीरे करके 1,000 2,000 का प्रॉफिट करके वापस आप मार्केट में सर्वाइव हो सकते हो। लेकिन अगर आपने 50,000 का कैपिटल पूरा लगा दिया तो मान के चलो कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका ये कैपिटल जीरो हो जाएगा और आपके पास ट्रेड करने के लिए कोई पैसा बचेगा ही नहीं। और अगर ये पैसा कहीं से उधार ले लिया हो कि मैं मार्केट में 2-3 दिन अच्छा मूवमेंट आएगा, मैं 50,000 के 5 लाख कर लूँगा, जिससे लिए इसको 50,000 वापस दे दूंगा और 4.5 लाख से लाइफ भर ट्रेड करूँगा, तब तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लोगों का ये 50,000 भी चला जाएगा और जिनसे आपने लिया है वो लोग वापस से मांगने लगेंगे आपके पास और आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आप लोगों को चार्ट में बैंकेक्स के कुछ लेवल भी बता देता हूँ। अगले दिन फिर निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ही बताऊँगा, लेकिन क्योंकि कल मंडे है, कल बैंकेक्स में मूवमेंट छोटा मोटा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कल बैंकेक्स में ट्रेड करना है तो मैं आप लोगों को चार्ट में जाके बैंकेक्स के लेवल बता देता हूँ। दोस्तों ये बैंकेक्स का चार्ट है, आप लोग ध्यान से देखना इस चार्ट को,
ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। एक तो जहाँ पर मार्केट क्लोज है उसके आसपास का लेवल है, ठीक है। दूसरा जो लेवल है वो इससे 300-400 पॉइंट ऊपर का लेवल है, और लास्ट वाला जो लेवल है वो ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल है। तो मार्केट में क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है, न्यूज़ पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि बैंकेक्स कल गैप अप खुल जाए इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास खुल जाए, तो वहाँ पर से आप लोग कम से कम 500 से 600 पॉइंट का और टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो सोमवार के दिन, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर खुलने के बाद नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद वापस ऊपर की तरफ गया तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि फ्लैट ओपनिंग होती है, इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद भी अगर 56,000 के आसपास ही कहीं ओपन होता है, तो यहाँ से आप लोग 56,000 से 57,000 तक के टारगेट के लिए इसको प्लान कर सकते हो। कम से कम 1,000 पॉइंट का मूवमेंट अच्छी न्यूज़ के बाद आएगा ही आएगा। और अगर बैंकेक्स इन दोनों के बीच में कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं ओपन हो जाता है, तो भी आपको कम से कम 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप लोगों को जैसा मैंने बताया, 100 रुपये का कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करके आप इसको 1 या 2 घंटे तक होल्ड कर सकते हो और आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई लेवल होगा दोस्तों, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता दूंगा। आपको पता ही है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ ना कुछ लेवल आपको बताता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है, मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, और मैं इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी के एनालिसिस करके चार्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मौका अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आप लोग रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और जैसी न्यूज़ आ रही है मार्केट में, जो अफवाह फैली हुई है कि 10 रुपये का ऑप्शन 200-500 चला जाएगा, 600 चला जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। हम लोग ऑप्शन चेन में देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे कितने रुपये का हम लोगों को ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, ये बैंकेक्स का ऑप्शन चेन है, इसमें आप लोग ध्यान से देखो। अभी बैंकेक्स जो क्लोज है वह 55,800 के आसपास है, यानी 55,800 के पास बैंकेक्स अभी वर्तमान में क्लोज है। और कॉल ऑप्शन का प्राइस देखो आप लोग, 800 रुपये, यानी कि एट द मनी पे 800 रुपये का स्ट्राइक प्राइस हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अगर अभी 2 दिन मार्केट बंद है, तो अगर ये यहीं पर ओपन होता है 55,800 के आसपास, तो ये कम से कम 50 से 100 रुपये डीके हो जाएगा, और ये हमें 700 से 720 रुपये के आसपास हमको ये मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 55,800 से हम लोग 56,800 पे देखते हैं। 56,800 पे आप लोग देखो, 1,000 पॉइंट आगे, 1,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन आपको 395 रुपये मिल रहा है। अगर ये 50 से 60 रुपये डीके हो जाता है 2 दिन मार्केट क्लोज होने के कारण, और फ्लैट ओपनिंग होती है, तो यह कम से कम हमें 300 से 340 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अब हम 1,000 पॉइंट और आगे का देखते हैं। ये आ गया 57,800 का, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा, बैंकेक्स फ्लैट ओपनिंग होती है, तो 57,800 का जो कॉल है वो 150 रुपये पे क्लोज है। तो इसमें अगर 50 रुपये का डीके हो जाएगा 2 दिन में, तो भी ये 100 रुपये के आसपास हमको मिलेगा। यानी कि अभी की क्लोजिंग से वर्तमान जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, वहाँ से 2,000 पॉइंट आगे का OTM स्ट्राइक प्राइस हमको 100 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। अगर आप 10 रुपये का ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो वो कहाँ पर मिल रहा है वो भी देख लो। ये जो 30 रुपये का स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो ना, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है ना, मार्केट अभी जहाँ क्लोज हुआ वहीं पर ओपन होगा ना, तो ये 30 रुपये का ऑप्शन आपको 10 रुपये या 15 रुपये के आसपास मिलेगा, यानी कि 59,200। मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 55,700, यानी कि 55,800 के आसपास मार्केट चल रहा है। और वहाँ से 3,000 पॉइंट आगे, ठीक है, कम से कम 2,600 पॉइंट आगे का जो ऑप्शन है वो आपको 10 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन 10 रुपये का अगर आप लोग लोगे 2,600 पॉइंट आगे का, तो जब मार्केट 2,600 पॉइंट का मूवमेंट करेगा ना, 2,600 पॉइंट का मूवमेंट करेगा ना, तब जाकर के ये ऑप्शन आपका 100 से 110 रुपये पे आएगा। अब आप लोग सोच सकते हो कि हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना बेहतर रहेगा, और मैं 100 रुपये का भी बता देता हूँ। 57,600 का जो ऑप्शन है ना,
ये जो 57,800 का जो ऑप्शन देख रहे हो, जो 100 रुपये में मिलेगा, अगर मार्केट में 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ गया ना, तो ये आराम से 500 रुपये से 600 रुपये तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन में बेहतर प्रॉफिट हो सकता है 10 रुपये के ऑप्शन के बजाय। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो बैंकेक्स में कम से कम 100 रुपये का ऑप्शन आपको बाय करना ही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितना मुझसे हो सकता था उतना सरल भाषा में मैंने इन 3 दिनों के लिए आपको स्ट्रेटेजी बता दी है, कैसे ट्रेड करना है, कौन सा ऑप्शन प्राइस रखना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है। बिल्कुल बहुत आसान भाषा में इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि मेरा जो वीडियो है उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग मार्केट में जो बातें चल रही हैं उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और फिर मुझे इस वीडियो पे आकर ज़रूर बताना कि आपने कितने रुपये का प्रॉफिट किया है और कितने रुपये का लॉस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो वीडियो को आराम से देखना, धैर्य के साथ देखना। तो 25 मिनट के आसपास का 25 से 26 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप लोग शांति से इसको देखना, समझना, क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो कम से कम आप इस वीडियो को देख करके इससे सीखो, समझो और कुछ ज्ञान हासिल करो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि बेवजह आप लोगों का लॉस हो, इसलिए मैं इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने समझाया है वो तरीका अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग सीरीज़ की 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और 15 से 20 वीडियो और आने वाली हैं, जिसमें बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छे रूल्स बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और ऑप्शन बाइंग सीरीज़ के अलावा मैं चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, इन सभी के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप ये सभी वीडियो देखना चाहते हो, अच्छा नॉलेज लेना चाहते हो, तो कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।